सी बेटा, वेलकम बैक। नंबर सीरीज में ही हमारा और एक आता है, उसको हम बोलते हैं रॉन्ग वन आउट। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको एक सीरीज देके होगी, नंबर्स की सीरीज देके होगी, आपको ढूंढना है उनमें गलत कौन सा है। ऑड नहीं, रॉन्ग, गलत, जिसने इस सीरीज का लॉजिक तोड़ दिया है। आई विल शो यू हाउ। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं, विल बी डूइंग देम वन बाय वन ऑन रॉन्ग वन आउट। ये सिर्फ रॉन्ग वन आउट के क्वेश्चन है, फिर हम अपने क्वेश्चन जो हमने परसों किए और करेंगे। तो जिनमें आपको कंफ्यूजन हुआ होगा वो क्वेश्चंस आप बोलोगे, मैं वो दिखाते जाऊंगा। पहले मैं आपको रॉन्ग वन आउट दिखाऊंगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं रॉन्ग वन आउट में, आप देखिएगा बेटे। Questions are asked like this in wrong one out. Question is like this. Wrong one out. The questions are like this. 850. Then you have 843. Then you have 829. Then you have 808. Then you have 788 and then you have 745. आपको नहीं बोलना है बेटा नेक्स्ट नंबर कौन है ना, आपको बोलना है इनमें से रॉन्ग। इसमें वो लॉजिक नहीं लगता है, इवन ऑड, वो हो गया ऑड वन आउट में। इसमें देखना है लॉजिक कहां पे टूट गया। देखो वो कैसे देखना है, बिल्कुल जैसे नंबर सीरीज करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल जैसे नंबर सीरीज करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना होता है। प्लीज कम। ये जो मैम है अंदर बेटा, इनको बोलिएगा मार्कर 2-3 दे दो, मार्कर ही नहीं है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, मैं समझाऊंगा। आप बिल्कुल जैसे नंबर सीरीज करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। अब बोलोगे सर नंबर सीरीज कैसे करते थे? यही देखते थे क्या ये इंक्रीजिंग है कि अगर ये डिक्रीजिंग है, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है या तो डिवीजन हुआ है। मगर हम लास्ट में देखेंगे 788 को डिवाइड करके 745 नहीं आएगा, तो ये क्या है? सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? क्या 788 को क्या करोगे आप डिवाइड, वो 745 आएगा। मिनिमम 2 से डिवाइड करना होता है। जब 788 को 2 से डिवाइड करोगे वो लगभग 300 में कुछ आ जाएगा। क्लियर है बेटा? थैंक यू, थैंक यू। तो ये कौन सी सीरीज है? डिक्रीजिंग सीरीज। और डिक्रीजिंग में कौन सी? डिवीजन की सब्ट्रैक्शन। देखो कैसे करना होता है, और एक सीखोगे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो आई शुड वन नेक्स्ट नंबर को सुनना, आपको बोलना है इनमें से कौन गलत, रॉन्ग वन आउट। देखो कैसे करना होता है। पहले बिल्कुल नंबर सीरीज की तरह ही, क्योंकि ये नंबर सीरीज का ही सब टॉपिक है। पहले देखना होता है क्या ये इंक्रीजिंग सीरीज है कि डिक्रीजिंग। हमें पता चली ये डिक्रीजिंग सीरीज है। फिर डिक्रीजिंग में 2 चीजें हुई होंगी, कम बेटा, या तो डिवीजन या पहले, मगर हमेशा चेक करना होता है डिवीजन। जैसे सिखाया है बिल्कुल हूबहू वही, पहले चेक करना होता है डिवीजन। सो विल बी डिवाइडिंग 7, 8, इस नंबर को डिवाइड करना होता है 10 अल्टीमेट नंबर को, लास्ट से पहला नंबर जो होगा। 788 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से स्टार्ट करना होता है। हमें उधर ही पता चला यार वो तो 300 में आ जाएगा, तो ये तो कोसों दूर है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड 788 by 2 एंड देन गेट 745 एज द रिजल्ट। तो हमें वहां सिग्नल मिला कि ये डिवीजन नहीं है, ये क्या है? सब्ट्रैक्शन। अब आपको सब्ट्रैक्शन देखना है क्या हुआ है। यहां हुआ है -7, पूरा ध्यान दीजिएगा, हमें ऑड वन, सॉरी रॉन्ग वन आउट ढूंढना है। यहां हुआ है -14, शाबाश। यहां हुआ है -21, यहां हुआ है जनाब 787, 90, अर्थात -20 है ना बेटा, हुआ है ना 20। क्लियर छा गुबरा? क्लियर छा? यहां हुआ है इम गई 740, 50, 38 तो 43। अक सेकेंड, आराम से, हार नहीं माननी है। आप देखिए यहां लॉजिक चल रहा है। 7 ones आर वेरी गुड, 7 twos आर, 7 threes आर, तेल क्यों गच्छा गुबरा ये तना सुन, 7 fours आर, ये क्या गच्छा सुन,
लॉजिक हमेशा दो जगह गलत हुआ होगा। हमेशा कितनी जगह गलत हुआ होगा? हमेशा कितनी जगह गलत हुआ होगा? दो जगह। गो लॉजिक एक तो यहां गलत हुआ है और यहां गलत हुआ है, 20 के पास और इन दोनों के बीच में कौन है? बस हमेशा यही गलत होगा, बस कुछ ज्यादा। अब मैं दिखाऊंगा भी, प्रूव भी करूंगा कैसे यही गलत है। आपको मैंने ट्रिक सिखाई। ट्रिक क्या है आप देखो, पैटर्न क्या है। कम 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 कम, ट्राई टू कम ऑन टाइम। पैटर्न देखो क्या है, 7, 14, 21। उस हिसाब से यहां क्या होना चाहिए था? यहां क्या होना चाहिए था? गलती कहां कहां हुई है? यहां और यहां, इन दोनों के बीच में कौन है? यही हमेशा गलत होगा, बस और कुछ करना नहीं है। अब मैं आपको आपकी कॉन्फिडेंस के लिए दिखाऊंगा क्या सच में यही गलत था ना, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए। वरना आपको इतना याद रखना है, जब भी आपको वहां आएगा रॉन्ग वन आउट, आप देखो किन दो जगहों पे हमेशा लॉजिक कितनी जगहों पे टूटा होगा? दो जगहों पे। उन दो के बीच में देखो कौन सा नंबर है वो गलत होगा। दांत से टिक करके आ जाओ, अपना मार्क्स ले लो, सिंपल। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या हां सच में यही गलत है ना। देखो पहला नंबर 850, नेक्स्ट 843, क्योंकि -7 हुआ है ना। नेक्स्ट नंबर 829, नेक्स्ट नंबर 808। जब यहां तक 21 हुआ है तो इसको हुआ है -7, इसको हुआ है -14, इसको हुआ है -21, यहां हो जाएगा -28। जब 808 को माइनस करेंगे 28, आंसर क्या आएगा? 780। गो बाकी शुचा पान लिखुन 780, उसके बाद अपना ही लिखो 745। वही गो ना पान ठीक, 780 - 745 इज -35। गो ना यही उसना गलत, उसना यही गलत था ना, यही गलत। तो आपको ऐसे ही देखना होता है, आपको देखना होता है लॉजिक किन दो जगहों पे टूट गया। लॉजिक हमेशा गलत, सीरीज में कितनों जगहों पे लॉजिक टूटेगा? दो जगह, हमेशा दो के। उन दो के बीच में जो होगा वही रॉन्ग वन है, बस और कुछ करने की जरूरत है। समझ आया? ये नंबर सीरीज का ही सब टॉपिक है, इसको बोलते हैं रॉन्ग वन आउट। क्या ये ना गलती करी भी कुछ नहीं, इवन ऑड, वैसे पागल हो जाओगे। फिर ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, वो नहीं देख रहा। वो आता है ऑड वन आउट में। किसमें? ये है रॉन्ग वन। क्या है? रॉन्ग वन। आपको इसमें देखना है गलत कौन है, सीरीज किस चीज ने तोड़ी है, सीरीज का लॉजिक किस चीज ने खराब किया है। क्लियर है? क्लियर है? आई विल बी शोइंग यू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस रॉन्ग वन आउट। उतार लीजिए ये जल्दी से। कह सवाल आस पृछुन गछ बाबरुन के बहाव यम गोड 2-4-5 ऑड वनिक पथ बह सीरीज पे बे कह सवाल तो आज करो अत इख्तिताम, पगह पे तुलो ब्याख टॉपिक। तो बे तह सवालन तंग कोर्मुत, ब्रिंग दैट क्वेश्चन। बे करो कम, हम डेडिकेट करेंगे एवरी फ्राइडे, जो भी फ्राइडे अब आएगी उसको हम करेंगे डेडिकेट टू द प्रीवियस क्वेश्चंस, है ना। जैसे मैं आपको पीडीएफ्स देता हूं, आप वो पीडीएफ घर पे सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, विल बी कीपिंग दैट क्वेश्चन अपनी जगह, फिर आप लाया करोगे। सर फ्राइडे के दिन हम एक्सक्लूसिवली रखेंगे फॉर क्वेश्चंस। जरूरी नहीं मेरे ही सवाल, आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, पिछले साल के पेपर चेक कर रहे थे, उनमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट पर्टेनिंग द टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फ्यूचर टॉपिक ने कि ये मैं पर वो आप लाया करोगे हर फ्राइडे, तो फ्राइडे विल डेडिकेट टू द क्वेश्चंस। जो भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे, पेपर में क्वेश्चन आया है सर मैंने ऐसे आईबीपीएस का भी देखा, आईबीपीएस लेवल भी लाओ, कोई मसला। नंबर सीरीज सर हमने पढ़ी, हम दूसरा पढ़ने वाले हैं से सिलॉजिज्म, सर ये सिलॉजिज्म पे क्वेश्चन आया था, जरा ये दिखाइए। तो विल बी अच्छा फ्राइडे का पता विन प्रोवन का टॉपिक, एनी फ्राइडे यू कैन ब्रिंग टॉपिक्स, सर ये वाला दिखाइए, ये हमें समझ नहीं आया, इसने मुझे तंग किया इस क्वेश्चन ने। फ्राइडे विल डेडिकेट टू द क्वेश्चंस। क्लियर है बेटा? तो ये गई इंशाल्लाह ट्रांजिशन असल पे बेशक मेहनत बेशुस बोना तथी योत तबादल कहीं मेहनत रोजन करा। चलिए नेक्स्ट आई विल बी शोइंग यू, ठीक है बेटा। उसमें भी देखना यही रॉन्ग कौन है, रॉन्ग। पहले देखोगे सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है या तो मल्टीप्लिकेशन है या तो एडिशन है, पहले चेक करोगे मल्टीप्लाई मत है। अगर डिक्रीजिंग है या तो डिवीजन है या तो सबट्रैक्शन है, मगर पहले चेक करोगे डिवीजन, लास्ट के दो नंबर से, लास्ट के, लाइक आई विल शो यू वन मोर।
फिर देखोगे कहां लॉजिक टूट गया होगा। लॉजिक हमेशा दो जगह टूट गया होगा, उन दो के बीच में जो नंबर होगा वही रॉन्ग वन आउट होगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन इज लाइक दिस, 37, 47, 52, 67, 87, 112, 142. It is an increasing series and we have to say which is the wrong one, which is the, पहले देखेंगे is it addition और multiplication. पहले हमेशा शक करेंगे मल्टीप्लाई, हमेशा पहले शक, हम लेंगे ये वाला नंबर, इसको हमेशा 2 से बिगिन किया करो। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो आएगा 224, 224 कोसू दूर है 140, वो ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 1.222 सुका तागी से करूं, तागी करूं। Can you multiply 112 by any number which will be 142? Will you be able to do that? Even if you bring Einstein, he won't be able to do it without calculator. So हमें उधर पता चला ये मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? मल्टीप्लाई स्टिल क्या? एडिशन। ये अब मल्टीप्लाई नहीं है तब क्या है? एडिशन। तो चलो करते जाओ ऐड, देखो कहां पे गलती, लॉजिक कहां टूट रहा है। जब मैं यहां बोलूंगा सर +10 हुआ है, आराम से, सर +5 हुआ है, सर आराम से, सर +15 हुआ है, सर +20 हुआ है, नमत जुतो 25 हुआ है, सर 30 हुआ है। आप देखो 15 से 20, 20 से 25 से, जब यहां 15 है यहां क्या होना चाहिए था? 10, यहां क्या होना चाहिए था? है ना, जाहिर सी बात। हाँ, प्लीज कम इन बेटा, प्लीज sit anywhere you like, wherever you like, sit wherever you like, यहां से भी जगह है। प्लीज अंडरस्टैंड हाउ आई एम डूइंग दिस। गोबर ये 10 15 चर्स, यहां 20 है, यहां 25 30 गो, ये बराबर चला है 5 5, यहां क्या होना चाहिए था फिर? 10 गो, यहां भी, यहां 5, यहां फिर ठीक है 15 है ना। वो गलती कहां कहां हुई है? यहां और यहां, है ना, गलती होगी ना दो जगह। बेटा इन दोनों के बीच में कौन है? वेरी गुड, वो 47 इज द रॉन्ग वन आउट। सिंपल। अब मैं आपको इसको ठीक करके भी दिखाऊंगा। सिंपल, देखिए बेटा, वो पहला नंबर गलत, नंबर कौन सा गलत है? वेरी गुड। गो असली में होना चाहिए था ये ऐसे 37 को ऐड करो 5, 42, बस बाकी फिर खुद ऑर्डर में आ जाएगा। 37 को ऐड करो 5, 37 को ऐड करो 5, 42, बाकी नॉर्मल होगा सारा। 52, 67, 87, 112, 142। तो आप देखो, आप इसको हुआ है ना 5 ऐड, बाकी सारा इसको हुआ है 10 ऐड, उसको हुआ है 15 ऐड, इसको हुआ है 20 ऐड, इसको हुआ है 25 ऐड, इसको हुआ है 30 ऐड। अगर मैं आपको बोलूं आगे वाला नंबर, आप तो वो भी निकाल सकते हो ना। अगर यहां 5, 10, 15, 20, 25, आगे क्या होगा? 35। वो 35 किसको ऐड हो जाएगा? 142 को। द आंसर विल बी 177। हमने किया भी था ये क्वेश्चन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ऑब्वियसली जो नए हैं, जिनका पहला दिन है, उनको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट एक तो आपको वीडियोस मिलेंगे हर दिन के जो अभी तक के लेक्चर्स है, उसके बावजूद भी लास्ट पे रिवाइज होगा। ये जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ये दिस इज माई, आई गेस दिस इज माई 4th लेक्चर टुडे। जिनको ये 4 लेक्चर्स मिस हुए हैं, या 4 में से कोई भी लेक्चर मिस हुआ है, लास्ट जब हम फाइनल करेंगे, रीजनिंग को रैप करेंगे, उसके बाद, क्योंकि रीजनिंग में एक चीज़ बेहतरीन है, जहां से भी बच्चा स्टार्ट करेगा उसको समझाना शुरू करेगा, क्योंकि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कोई रिलेशन नहीं। हर टॉपिक अपने आप में एक नया है पूरा। ये नहीं है मैथ की तरह गॉडगस पायासिन हु चीज़ आदि समझा, जियोग्राफी की तरह पहले पता होनी चाहिए कुछ, हिस्ट्री की तरह। इसमें बच्चा जहां से स्टार्ट करेगा उसको वहां से, आपको हर चैप्टर में यही होगा, इसमें सब्जेक्ट में यही होगा। हमने डिसाइड किया है कि
इस बैच के साथ हम यही करेंगे, जो जो इनको मिस हुए, क्योंकि बच्चे बिजी थे विद एग्जाम्स एंड ऑल, जितने टॉपिक्स इनको मिस हुए, एक तो उनको वीडियो लेक्चर्स देंगे हम, वो तो मिलते ही हैं वीडियो लेक्चर्स थ्रू ऐप, और आप उसके बाद और ये कवर करोगे, ठीक है। चलिए और करते हैं, इसमें भी देखते हैं रॉन्ग वन आउट। क्लियर है? क्वेश्चन करते जाएंगे, इनमें देखेंगे रॉन्ग वन आउट। ये आपको एग्जाम में सही नहीं करना है, आपको खाली बोलना है रॉन्ग वन आउट। ये सही में आपकी कॉन्फिडेंस के लिए कर रहा हूं कि देखो असल में कैसे हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूं फिर हाउ इट वर्क्स। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, और एक करेंगे। 7, 18, 40, 100, ये 40 है, ठीक है बेटा, दिस इज 40, 106, 183, 282, 403। हमें नहीं बोलना है नेक्स्ट नंबर, हमें बोलना है रॉन्ग वन आउट। क्या क्या? वेरी गुड। हम लॉजिक देखेंगे पहले। इंक्रीजिंग सीरीज है ना, या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, या इसको मल्टीप्लीकेशन या हुआ होगा एडिशन। पहले क्या चेक करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। हमेशा पहले चेक करना है मल्टीप्लीकेशन। और इस नंबर को 282 को जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे वो आएगा 564 आएगा ना, तो बहुत दूर है 403 से, तो इट इज नेवर मल्टीप्लीकेशन, इट इज एडिशन। इसको ऐड करेंगे, आपको 7 को इसको ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 11। इसको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? 18, 20, 22। आराम से बाम सुन के इसको ऐड कर लीजिए, 66। विनी नानेस का टेंशन गलती गम्स। इसको ऐड कीजिए 77, इसको ऐड कीजिए 99, पूरी 99, इसको ऐड कीजिए 121 स्योद क्या जिम गए अर्धा तत्र गए आकू हाथ छफारा गए आखत आकू। कोई जैसे भी करना चाहेगा, कोई ऐसे भी करेगा, 403 माइनस 282 वो ऐसे भी कर सकता है, मैंने दिमाग में ही किया है, आपकी चॉइस है। क्लियर है? आप देखेंगे सर लॉजिक कहां टूट गया है, वो मेन चीज है। आप यहां देखो बेटा, 77 है ना, 77 में दिमाग समझी वहां क्या 11 7 है ना, है छना गोबरा 11 इंटू 7, 11 इंटू 9 वो जंप ऑड नंबर 11 इंटू 11 वो बुथकन क्या गन क्या 11 इंटू 1 छो है बराबर, यन क्या 11 इंटू 3 असली गना 3 इधर 5 इधर 7, वो गलती किधर है? इधर और इधर है ना। यहां है 11 1 जा उसी गोबर 11 7 जा, यहां पद क्या 11 हम पद क्या 11 गो, ये बराबर चले है ना। यहां अगर 1 है, यहां क्या होना चाहिए था 3, यहां क्या होना चाहिए था 5 गो। हमें पता चली गलती यहां और यहां है, तो इन दोनों के बीच में कौन है 40 विल बी द आंसर। सिंपल। इन दोनों के बीच में जो है जिन दो जगहों पे लॉजिक टूटा है, और लॉजिक हमेशा साथ साथ टूटा होगा, क्योंकि इसकी गलती की वजह से उस पर इंपैक्ट पड़ा होगा। ये क्या हमें सीट उन दोनों के। अब मैं इसको ठीक करूंगा आपके लिए। यहां 7 है, ठीक है बेटा, 7 को कितना ऐड करेंगे 11, वो आएगा 18। 18 को कितना ऐड करेंगे 33, क्योंकि यहां 11 है, यहां 11 1 जा है, फिर है 11 3 जा, वो 33 ऐड करना 18 सारी सीरीज गई परफेक्ट। 18 को 33 ऐड करो वो 43 और 8 कितने होते हैं 51, वो ये आएगा 51। आप देखो बाकी आपको ठीक करने की जरूरत ही नहीं, 16 183 बाकी सारा परफेक्शन में आ जाएगा। 403 आप इवन बोल सकते हो नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा। आप देखो कैसे इमन क्यों गई डिफरेंस 11 प्लस 11, इमन क्या गई वन डिफरेंस 20 33। आप देखो बाकी खुद आया ना इसमें 50 56 55 बराबर 77 99 121। आप देखो आपको बराबर आया ना। 11 1s आर 11 3s आर
11 5s are, 11 7s are, 11 9s are, 11 11s are. Bitkan agar चे कह वनी क्या 11 13s are. Chuna gobra. Ush 11 1s are, 11 3s are, 11 5s are, 11 bitkan क्या 11 13s are. Go 11 into 13 as bitkan. 11 into 13 tim gay 143. 143 kad guys add 403 s, it will be 546. You can also say what will be the next number. Agar kadu na what will be the next number. Clear है कहा वन में है सर हमें नहीं है 11 का टेबल याद है कि ना करती थी वन अद इसमें ट्रिक शत गोडनिक दो हेचनम समा गीजा फेल बहावे क्या इन बच्चन तह हाव थव नजर गोबर. कोई बोलेगा सर मुझे नहीं है 11 का टेबल याद बस बस अब क्या छुन परवाह. नेक्स्ट नंबर कड़ने खतर नेक्स्ट नंबर कड़ने खतर 7 पत क्या उस गोबर 18 ठीक वाजन सीरीज नहीं में वन 51 106 183 282 403 dash. Clear वार पुज इगोवा गोब्रा 11 plus 33 plus 55 plus 77 plus 99 plus 121. कोई बोलेगा सर मुझे नहीं 11 का टेबल याद है. मैंने क्या बोला नीचे आया करो हेयर पे वसू बोन 11 पे 33 तन कूज जंप plus 21 छज 22 सॉरी ओह रियली सॉरी जुतो गलती गई मेजर 33 पे 55 तन कूजा plus 22 ये पे योर तन कूजा plus 22 ये पे योर तन कूजा plus 22 गो ऐसे द्राव लॉजिक यह सोरी पका एज plus 22 बुति क्या वेरी गुड मगर सह कमिस गस एड हेयर पे वापस खसन सह गस यमिस एड 121 शुन वारिया बच्चे गलती करा वो 22 इसको ऐड करते नहीं ये नहीं करना है. यू हैव टू ऐड 22 टू दिस 121 गो इट विल बी 143 ती द्रावस 143 गस यमिस पत ऐड द आंसर विल बी 546. सिंपल क्लियर. ये गसी न तो नंबर सीरीज आपको आज से गलत होगी नहीं जिन्होंने मेरे चारों लेक्चर ऐड किए पॉसिबली तो गस नंबर सीरीज गलत तो करियो कह सवाल बस हार नहीं माननी है. वेट बे गस तगुन ये वुचुन इज इट अ मल्टीप्लिकेशन और अ एडिशन इज इट अ डिवीजन और अ हाँ वहां पे थोड़ा ब्रेन लगाना है कि भाई ये अगर मल्टीप्लिकेशन है इसको मल्टीप्लाई से ही करो जैसे मैंने दिखाए हैं क्वेश्चन और आज मैं और क्वेश्चंस दिखाऊंगा. क्लियर है मेन शु क्लैरिटी गसी. देखिए बेटा मैंने आपको उस दिन भी बोला आई कम हेयर बिकॉज आई फील सेटिस्फाइड कि एट द एंड ऑफ द डे पीपल लर्न समथिंग एंड कभी फिर हमें बच्चे मैसेज करते हैं माई हार्ट स्वेल्स विद प्राइड सर शुक्रिया मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया. लगता है वरना मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैंने आपको बोला आई टीच इन अ कॉलेज मगर मुझे वहाँ दिल ही तंग हो जाता है. मतलब वी आर गिविंग MBAs टू पीपल कुछ पाई एट द एंड ऑफ द डे वी आर पाइलिंग अप डिग्रीज एट द एंड ऑफ द डे निकलते हैं वो बाहर विद अ पीस ऑफ पेपर मगर वो वैल्यू एडिशन ही नहीं होता है. ये गचुन गन चीज़ तो रोजान दिल पे तरीक पढ़ना बिकॉज इन कॉलेज यू हैव टू फॉलो अ नॉर्म ये पे एग्जाम पे ये चूँकि और प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट ये पाई ये करी मेहनत पान इसलिए मैं और बोल रहा हूँ टीचर से आपको 100% देंगे. ये है ही नहीं आई स्वेयर वो इंस्टीट्यूशन दैट इज द ओनली रीजन आई हैव कंटिन्यूड विद दिस इंस्टीट्यूशन बिकॉज आई हैव अ नेम एंड दिस इंस्टीट्यूशन लिव्स अप टू दैट स्टैंडर्ड. इफ दे प्रॉमिस यू समथिंग दे विल लिव अप टू इट. अब देखोगे ही नहीं किसी टीचर में यहाँ जो फॉर ग्रांटेड लेगा कोई चीज़ पश पेश त्राइशी ना. एवरी टीचर यू विल सी ऑलवेज मैनेजमेंट हेल्पिंग यू आउट. कहीं पे प्रॉब्लम आपको कुछ वो चीज़ यहाँ बेहतर वरना मेरा है नहीं है इंस्टीट्यूशन में आपको तारीफ़ें करूँगा मुझे क्या मिलेगा. आई गेट माई सैलरी फ्रॉम माई कॉलेज आई गेट माई मनी फ्रॉम माई ओन ट्यूशंस. आई टीच कॉमर्स 11th 12th I teach taxation I teach CMAT I teach UGAT I earn good handsome. Here I come obviously I earn with them and
आई हैव एन एसोसिएशन विद देम नाउ बिकॉज आई बिलीव ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, बैच को पढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं लोगों को. हाँ ठीक है, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे मनी इज समथिंग विच टेंस अस टू गो. अच्छा रेंट रॉपियल लक्ष 1.5 लाख रेंट करा पे, ऑब्वियसली वी हैव टू चार्ज मनी फ्रॉम यू पीपल. टीचर्स को पे कर रहे हैं, वो कहां से आएगा? घर टीचर्स के चल रहे हैं इस पे. मगर एक चीज है वहां पे कि दे हैव दिस सेंस ऑफ, एवरी टीचर हैज दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि नहीं यार बच्चा अपना हार्ड अर्न मनी दे रहा है, वी शुड गिव देम दैट. इनके साथ डिस्कस करो क्वेश्चन, यू कैन इजीली टॉक टू टीचर बाहर, पर्सनल मेंटरशिप, सर मैं कैसे पढ़ूं, क्या रहेगा तरीका, वो चीज़ आप. और मैं और बोल रहा हूं PYQs, जितना बेटा PYQs करोगे उतना आपको स्ट्रेंथ आएगा एग्जामिनेशन में. मॉक्स ले लो, करते जाओ, चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस गूगल से निकालते जाओ, करते जाओ क्वेश्चंस. जियोग्राफी पढ़ रहे हो अभी, जितने क्वेश्चंस जियोग्राफी में है लिखो, MCQs ऑन दिस, MCQs ऑन दिस, निकालते जाओ क्वेश्चंस. जितनी नॉलेज अमास कर सकते हो अभी करो. कम सिट जेंटलमैन, सिट जेंटलमैन. जितना नॉलेज अभी अमास कर सकते हो करो. ये 6-7 महीने कुछ मत सोचो और बस यही जुनून रखो, हमें यूनिफॉर्म लगानी है SI की, या व्हाटएवर एग्जामिनेशन, नाइब तहसीलदार, एनी अदर एग्जामिनेशन. मोस्टली तो SI के लिए आए हैं, हमें भाई बहुत चढ़ाने हैं वो अपने आप पे. यहाँ पे क्या होते हैं वो उनको एम्बलम, वो फिर हो जाएगा. जुनून रखो अपने आप में, फिर हो वो थोड़ी जुनून, एंड देन यू हैव टू वर्क हार्ड. यहां पढ़ रहे हो, वो 4-5 घंटे घर में दे दो, इसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, पढ़ो, मॉक्स खरीदो और करते जाओ मॉक्स. स्पीड अपनी बढ़ाओ, मैथ्स में एक्यूरेसी बढ़ाओ. क्वेश्चंस जितने करोगे उतना आपको फायदा आएगा. मतलब यीचा एक्सपर्टीज ही सवाल वुचित गस वन अच्छा सर ने वोनमुत ये चीज़, सवालों को फिर डिफरेंशिएट करो. मैथ्स के, मैथ्स पढ़ रहे हो, सवालों को डिफरेंशिएट करो. अच्छा ये वाले क्वेश्चन हमें HCF LCM पाई में रूल अगर मैं कड़न इन क्या मिनिमम तरीक में पाई अत लगी, करो सॉल्व. अब जगह याद रखो किस क्वेश्चन में क्या रूल लगता है, वो होता है विद प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस वो नहीं हो जाएगा. वन मोर रॉन्ग वन आउट, देन विल कम बैक टू व्हाट वी शुई. एम कोई पार्ट B कभी ये पूछता है आजकल रॉन्ग वन आउट, CGL एग्जाम्स में पूछता रहता है रॉन्ग वन आउट. ना नॉर्मली नॉर्मल एग्जाम में पढ़नो ओत्र पे नेक्स्ट नंबर कुछ, मगर यम गई तुम तथ प्रैक्टिस. रखो नजर बेटा. कत कर. हाँ वो पूछो ना आप मुझसे, आपसे बात. चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बोलना है रॉन्ग वन आउट. बे वन ओपत आपको सासी नेक्स्ट नंबर थे. हाँ ठीक करके बोलेंगे इसमें कौन सा होगा. वैसे में तो हो मुत बाकियन बच्चन खतर 33, 321, 465, 537, बहुत खतरनाक क्या था, 573, 590, 600. और हम फिर ठीक करके बोलेंगे नेक्स्ट नंबर. पहले बोलेंगे रॉन्ग. गोड वुशो विशा इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग इंक्रीज. वहाँ वुशो गोड मल्टीप्लाई छा कि न एडिशन. मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है क्या, 5-7 नाम तस करो 2 सिक मल्टीप्लाई सी 7 हेर 7 तो 6 हतन आसमान जमीन फर्क. ऐसे सुन वारिया नजदीक आत 4 या 5 की दूरी पे होना चाहिए. हम बोल सकते हैं शायद मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 4 या 5 की दूरी पे होना चाहिए, तो है ही नहीं मल्टीप्लाई, ये एडिशन है. अब देखते जाएंगे. 33 बनो मुत्रहत अकू गो करक त्रहत अकू माइनस दिस गो 200 किस 288. क्लियर चज, इसको 288 ऐड हुआ है, यह समझ आई वहां. अब 321 बना है 465 5 ने 4 शने 4 प्लस 144 एड गो. इट हैज इंक्रीज्ड बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. 7 5 शेतजी 53 गई 7 गई प्लस 72 सजी 33 गई 6 प्लस 36
प्लस शीत सदा छनज गोबर एच प्लस 10 अक सेकंड छना गलती गमज कुतन ना गलती गमज अस वुचो वह क्या गोमुत 288 माइनस होके 144 आया है गोचो हाफ गोमुत छुना गोमुत 288 का हाफ क्या होता है 144 को हाफ हुआ है वो क्या बना है वेरी गुड वंडरफुल 72 को हाफ हुआ है वो क्या बना है 36 को जब हाफ होगा वो क्या बनना चाहिए था 18 को जब हाफ होगा वो क्या बनना चाहिए था 9 तो गलती का चंच गमुत यहां और यहां है ना बेटा क्योंकि यहां होना चाहिए था 36 का हाफ वो क्या है 18 यहां होना चाहिए था 18 का हाफ वो क्या है 9 गलती इन दोनों में हुई है इन दोनों के बीच में कौन है दैट्स द रॉन्ग वन सिंपल ये समझावज लॉजिक का फुट लॉजिक देखो कहां पे टूट गया 288 का हाफ 144 का हाफ 72 का हाफ 36 का हाफ 18 और 18 का हाफ 9 सर लॉजिक इन दोनों जगहों पे टूटा बोलो इनके बीच में कौन है सर 590 है लॉजिक हमेशा दो जगह पे टूटेगा और उन दो जगहों पे बीच में जो नंबर होगा वही गलत है सिंपल ट्रिक अब मैं आपके लिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि अगर ये सही होता ये क्या होता और नेक्स्ट नंबर क्या होता रखो नजर इसमें तो गलती नहीं है बेटा 33 में ठीक दिस इज 33 इसमें गलती नहीं है दिस इज 321 इसमें गलती नहीं है इट्स 465 इसमें गलती नहीं है इट्स 537 इसमें गलती नहीं है इट्स 573 अब गलती हुई है ये मैं ठीक करूंगा ये ठीक होगा ये खुद ही ठीक हो जाएगा अब देखो यहां हुआ है प्लस 288 यहां हुआ है प्लस 144 आपने जब इनमें रिलेशन देखी आपने देखा इसका हाफ है तो ये इसका हाफ है 72 तो ये इसका हाफ है 36 आगे क्या होगा फिर 36 का हाफ 36 का हाफ क्या है 18 प्लस 18 किसको बेटा ऐड हो जाएगा वो आ जाएगा 590 आगे आपको खुद ठीक होगा यहां 18 है आगे क्या होगा 9 इसको ऐड करो 600 हुआ ना सारा ठीक है ना अगर मैं अब आपको बोलूं इसके आगे क्या होता इसके आगे होगा इसका हाफ 9 का हाफ क्या हो गया 4.5 अरे बढ़िया 4.5 तो आंसर विल बी 604.5 आया समझ I'll now be showing you more questions on number series the basic topic here number series Okay. Let me show you one more. Basic questions are number series है ना कभी पॉइंट्स में आता है आ सकता है ना नहीं क्या मसला पॉइंट है कि नहीं बामरू नहीं क्या भाई पॉइंट इस दफा करे दोनों तरीका हुई आप क्यों लेट आए हो क्या लेट हुआ वो तो मुझे भी पता है लेट क्यों आए चले जी क्वेश्चन है ऐसे आपके लिए लाया क्वेश्चन ध्यान दीजिए बेसिक तरीके से करेंगे अच्छा तम ब्रोंट हाउ बु तोय गोड अख चीज तोय वन बु तोय अख सेकंड प्लीज
पहले बेसिक मैथमेटिक्स ना पॉइंट को कैसे खत्म करते हैं। अगर ना कोई चाहेगा यार सर मुझे पॉइंट्स में हिसाब नहीं आता है, 3.3 को मैं कैसे खत्म करूंगा, पॉइंट है क्यों रो ये बात डिवाइड बाई 10 कर, ये बनी 0.33 इंटू 10, क्या थे जो याद। अगर आपको पॉइंट खत्म करना है किसी भी नंबर में, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10, 100, 1000 डिपेंडिंग ऑन पॉइंट की पोजीशन। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, एक डिजिट के बाद। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा पॉइंट लेफ्ट की ओर जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पॉइंट, वो 3.3 को पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट इधर लेना है। जब मैं पॉइंट इधर ले जाऊंगा ये क्या बनेगा, 33। ये समझ आया, ये समझ आया कि ना न समझ आवा। अच्छा अगर अब होता 6.76 अत कम सी तो मल्टीप्लाई करो 100, ब्रिलियंट, इवन 676 क्या 676 पॉइंट पता इस पॉइंट पता ई 0 यह 676 समझ आवा गो डिवाइड से पॉइंट खसा लेफ्ट कुन, मल्टीप्लाई से पॉइंट चढ़ता है राइट की ओर। बेसिक मैथमेटिक्स। तो अब जितना अगर अब लिखा है आपको 6.8534, इसको पॉइंट खत्म करने के लिए 10,000 लाख से मल्टीप्लाई करना है ना। क्या ये बात 10 से मल्टीप्लाई कर पॉइंट खसी होता, ये बात 10,000 से चूज करूँ सॉरी, ये बात 10 से मल्टीप्लाई कर पॉइंट खसी होता, ये 100 से करस पॉइंट खसी होता, ये 1000 से करस पॉइंट खस 10,000 से कर पॉइंट खसी होता है। ये समझ आवस। अच्छा ब्याक चीज, अगर 6.3 बह 100 से कर मल्टीप्लाई, आंसर क्या ही 630। विश क्या एक से पॉइंट चढ़ेगा इधर और दूसरे के बदले क्या लग जाएगा 0। फिर बेसिक्स था याद, इंटू 10 इंटू 100 बेसिक्स याद था। आया समझ। 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक स्टेप चलता है। अब जब पॉइंट को चलने की गुंजाइश ही नहीं रही उसके बाद क्या लगाना है 0। वेरी गुड, बेसिक्स याद। अब है क्वेश्चन नंबर सीरीज का, प्योर गलत नहीं है, नंबर सी रॉन्ग वन आउट नहीं है, नंबर सीरीज का आपको बोलना है नेक्स्ट नंबर कौन है। क्वेश्चन है ऐसे, कोई पॉइंट के तरीके से करना चाहेगा वो भी कर सकता है, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे पॉइंट को दफा करना है, उसको इंटू 10 या इंटू 100 करो, डिपेंडिंग ऑन कैसे नंबर्स का पैटर्न है। जैसे नंबर्स का पैटर्न आपको ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। 6 है, 6 के बाद है 7.2, 7.2 के बाद है 8.7 सॉरी, उसके बाद है 10.8, उसके बाद है 14.1। आपको बोलना है नेक्स्ट नंबर क्या है। कोई बोलेगा सर मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं पॉइंट से, माना पॉइंट खत्म करो, गोली मारो पॉइंट को, इंटू 10 करेंगे है ना, क्योंकि पॉइंट है ना एक प्लेस पे, है चुना गुबरा, इंटू 10 करेंगे सबको थ्रू आउट, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ताकि मखली में पॉइंट इंटू 10 इंटू 10 गो जनाब 6 इंटू 10 दैट इज 60, 7.2 इंटू 10 दैट इज 72, 8.7 into 10 that is 87, 10.8 into 10 that is 108, 14.1 into 10 that is 141, and we have to see what is the next number. क्लियर है। अब नॉर्मल वही लॉजिक, क्या ये इंक्रीजिंग सीरीज है कि डिक्रीजिंग सीरीज है, ये तो इंक्रीजिंग सीरीज है बेटे, है ना इंक्रीजिंग सीरीज। तो 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 216 आएगा, तो मल्टीप्लाई माच गोबरा क्या मैं वो मल्टीप्लाई गोबर तेल जो मल्टीप्लाई करके 141 के नजदीक आ जाए, नजदीकी 2 3 4 या मैक्स 5 तक, उससे ज्यादा वो हमें 100% श्योर हो गए कि इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज एडिशन। और वो ऐड करा वो ऐसी मेरी लॉजिक। 60 को बनाया है 72 हुआ है +12 आराम से, 72 को बनाया है 87 15, शाबाश ब्रिलियंट, हार छन मानिन किया। 87 को बनाया है 108 प्लस अकवु, ना नमत अर्धा त्र गई अकवु, यीशुक बनोमुत 141 अख्तर गई 33 शायद यस वो यम गई अखत 10 अख्तर 33 यस प्लस 33। आप बोलोगे सर लॉजिक नहीं आया, मैं बोला नीचे आ जाओ कोई मसला नहीं है, मत आने दो लॉजिक, मुझे यहां भी आया था। कोई बोलेगा सर मुझे नहीं आया, मुझे यहां भी आया था, वो मैं बताऊंगा कैसे, मगर जरूरी मत है एग्जाम में उस प्रेशर में आपको लॉजिक आ जाए। परेशान लॉजिक के पीछे मत जाओ, आप ट्रिक तक जाओ, रूट तक जाओ।
आप बोलोगे सर +3, सर +6, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, सर +12। अब देखो लॉजिक तो आ गया, डबल डबल हो रहा है ना, 3 का डबल क्या है, 6 का डबल क्या है, आगे क्या होगा 12 का डबल, वो क्या है, अरे बढ़िया 24, वेरी गुड। डबल डबल ये टेंशन पर लॉजिक लास्ट एस्पेक्ट, 3 बना 6 या इंटू 2 आप बोल सकते हो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 कमिस गैस ऐड मगर 33 इशू ना डायरेक्ट करूँ ये ऐड के, ये 33 को ऐड होगा, जब इसको प्लस होगा 24 इट इज 57, 57 किसको ऐड होगा, गो 198, मगर हमारा आंसर 198 नहीं होगा, हमें डिवाइड बाई इसको वापस 10 करना है, हमने इसको इंटू 10 किया था ना, ये हमने किया था ना सबको इंटू 10, वो डिवाइड बाई 10 करके आंसर आएगा 19.8, क्योंकि डिवाइड से पॉइंट कहां जाता है, लेफ्ट की, 19.8 इज द आंसर। समझ आए? अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे मुझे इधर भी लॉजिक आया था, हाँ मुझे आया था, देखो कैसे, थोड़ा टफ था लॉजिक, जरूरी नहीं है सबको आ जाए उस प्रेशर में। 12 है, 3 4s और 12, दिस इज 3 5s और 15, sorry, I'm in the class, I'll call you once I get out of the class, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। 3 5s और 3 7s और 3 11s और वो सब बड़ी उम्र के 3 3 शुरू मुझ कांस्टेंट, 4 को पहले 1 बड़ा है, क्या हो गया है 5, 5 को कितने बड़े हैं 2, बना है 7, 7 को कितने बड़े हैं 4, 11, 11 को कितना बढ़ेगा अब 5, नहीं देखो 4 को क्या बड़ा है 1, 5 पावर बार बोज लॉजिक क्या 3 3 रहा है ना कांस्टेंट, 5 क्या बना है 7 इत कहीं कुछ समझुन 11 और बुझ यथ क्यों गोमुत गोबरा +1 यथ क्यों गोमुत +2 ना +3 का गोमुत +4 डबल, आगे क्या होगा +8, क्लियर है, 8 और 11 क्या होता है 19, 3 इंटू 19 आप देखो, 3 10s are 30, 3 9s are 27, 57 है 57, समझ आया कि नहीं है, समझ आया, समझ आवा सारी भावन बे वना समझा बे उसे दमा ये गो लॉजिक मगर जरूरी मा शी सारनी उस दिमाग से जियो बस समझा बे, ये मैं और समझाऊंगा आपके लिए बुझवार मिसा गोबरा ध्यान थे जियो, यहां हुआ है 3 4s are 12, ठीक है, यहां हुआ है 3 5s are, वो 4 को कितना बड़ा है 1 और बुझ, 5 से क्या बना है 7, कितना बड़ा है 2, 7 को क्या बना है 11 4, वो अगर 1 को 2 हुआ 2 को 4 हुआ, 4 को क्या हो जाएगा 8, डबल डबल घूमत 8 किसको ऐड होगा मगर पचमिस नंबर से ऐड कर गोबरा समझो, मैं आपको ऐसे समझा, ये थोड़ा यहां ट्रिकी आया मगर सीखेंगे पूरी थी जो पूरी ध्यान ना कुछ इस नंबर सीरीज दे 3 3 त्रावो ने सियाले 3 3 है ना सब में कांस्टेंट, 3 3 को छोड़ेंगे, ठीक है, पहला क्या आया था 4, दूसरा क्या आया था 5, तीसरा क्या आया था 7, अगर 7, फिर क्या आया था 11, हमें बोलना था नेक्स्ट वार बुझ क्या मुसर गोबर +1 क्या मुद गोबर +2 तेज क्या मुद गोबर +4, आराम से 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 किसको ऐड होगा 11 + 8 3 उस कांस्टेंट सारनी या वॉस ना 3 into 19 that is 57, so 57 को ना होते थे या गोवर्स सही ना, अगर युता की सीरीज समझो वंचुन जो रिचा इन लॉजिक आप नीचे आते जाओ, समझ आया वो सेकंड पॉइंट दफा ती करी था, क्लियर है
कोई बोलेगा मैं पॉइंट को दफ़ा नहीं करूँगा, फिर उसको नॉर्मल तरीके से करना है, 1.2 फिर 1.5 फिर 2, जैसे अगर कोई बोलेगा सर नहीं हमें दिखाइए वैसे, क्यों करेंगे पॉइंट को दफ़ा, कोई बोलेगा सर मुझे नॉर्मल दिखाइए, आप वैसे या वो समझ भाई या वो समझ पूरा ख्याल थवन इसलिए पतमिस नंबरस ऐड गस, अगर 1 बनो 2 बनो 4 बनो 8 क्या बन बुथ 16, सह कमिस गस ऐड 19 ख्याल थवन कहीं 8 गो ये ऐड कमिस 11 तवे वो मैं यह चीज़ बड़ अथ कॉशस रोजुन ये पैटर्न। कोई बोलेगा मुझे सर हमें पॉइंट से ही दिखाइए, हमें मत कराइए इंटू 10 अद हेको तिथ कर जन सवाल इत 6 7.2 8.7 10.8 14.1 डैश। कोई बोलेगा सर हमें पॉइंट कुछ आदेश पाई 6 पे 7 तक कूत 1 बे गो 0.2 गो 1.2 87 पे 72 कूत 15 1.5 पॉइंट ना कि पत 1.5 क्लियर है बेटा, क्लियर है श्रद्धु सत है वेरी गुड। 108 पे योर तो कूत 11 8 गई 1 तो यम गई 2 गई प्लस 2.1 आई समझ ना अच्छा ये तो ये 10 सटो 8 गई 2 8 सटो 7 1 मगर 0.1 ठीक है कूत प्लस 0.21 14 पे 10 गई 3 गई प्लस 3.3 ना चे इत कन करा मुश सोद करा 141 माइनस 108 यह दी अमिस कैरी 1 8 3 3 10 तो 3 3 मगर पॉइंट ना अक पत ये त्रो अक पत पॉइंट आया समझ, पॉइंट है एक के बाद इधर भी रहेगा एक के बाद पॉइंट, सब पॉइंटों हिसाब है कर 3.3 वन वुचन 1.2 को किया है 1.5 वो 0.3 है ना बेटा, ये ना तो पाई 1.2 से 1.5 ये है 0.3 1.5 से 2.1 इम गई 5 गो 0.6 इम गई 1.2 इधर ही तो आपको लगा डबल हो रहा है, 0.3 का डबल क्या है 6 0.6 का डबल क्या है 1.2 क्या दानी तान ना पॉइंट आसा 10 6 गई 12 गो 1 तो बे 0.2 ये क्या बन गोबर 2. शाबाश 2.4 कमिस गई मगर ऐड 3 तो 2 कस गई 5 4 तो 3 कस गई 7 गई 5.7 कमिस गई ऐड 14 तो 5 कस गई 19 बे पॉइंट रोजस पन्नी 0.7 0.8 तो ना आंसर वो तो है पॉइंट हिसाब तक बस वह गस ख्याल आसन कि कमिस कित पानस यमिस ये कर तिथ कन कह कर पॉइंट हिसाब कह दमिस पॉइंट खत्म कर करू इंटू 10 या इंटू 100 वट एवर विल बी द रिक्वायरमेंट। क्लियर छा गोबर, क्लियर छा गोबर। इथे कन सवाल जन ब्या सिंपल कुन विज बेसिक क्वेश्चन पे दिमाग थवन पूर बस पत गस जहन गलत थो नजर चले रब दिस थो वती मैं बन कन हाँ बह सवाल इत कन 16 86 149 205 डैश। क्लियर वो गो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हे क्या 151 2 सत करो मल्टीप्लाई सही लगभग 398 यी ना गो एडिशन स्योद ना गोबरा या गोबर स्योद एडिशन बामरिव मा कह प्लस गोमुत 7 आराम से डर कोई नहीं रखना है प्लस गोमुत यम बनावोक 9 गई 59 प्लस गोमुत 63 55 प्लस गोमुत 56 अब आप बोलोगी सर मैं उधर भी लॉजिक आया 7 10 70 7 9 63 7 8 गो इट हैज इंक्रीज्ड बट एट अ डिक्रीजिंग कह सर मुझे नहीं 7 का टेबल याद आया अद बस सिंपल 7 पे 63 क्यों गोमुत गोबरा -7 छुना या गोबरा समझ आवा क्यों गोमुत बुथ -7 बुथ क्या गस कूरी मगर सह -7 कम सी गई 56 -7 इज 49 मगर 49 क्या गई बुथ कन ऐड क्या हेरकन ये एडिशन सीरीज हेरकन गई ऐड ऊपर ये ऐड हो जाएगा 254 इज द आंसर। क्लियर है बेटा, तो इसके क्वेश्चंस करते जाइएगा।
तो फ्राइडे मुझे बोलिएगा किन क्वेश्चंस ने परेशान किया, कल हम इंशाल्लाह नया टॉपिक। हाँ 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 हाँ, ओके, आई विल शो, वी हैव टाइम 60 और लेट मी ओपन द PDF, बजाव तुम मा बामरिव बहाव वह गोबरा मोन मा ये बहाव ये 60 और आई विल ओपन द PDF फ्रॉम दिस याग रहम कर से। वन सा गोबर क्या 60th क्वेश्चन, अक्सर 60th क्वेश्चन है ना PDF का 60th क्वेश्चन, बोलिए बेटे। कोई नहीं, अब आप बोलो जो बाकी बचेंगे, मैंने तो फ्राइडे रखा है ना सब क्वेश्चंस के लिए, अब आप जितना टाइम है बोलो जल्दी से। 59 वाला पहले दिखा दिया, 1 3 4 8 15 27 क्या 1 3 1 3 4 4 8 8 15 27 15 27। ओके, हमें बोलना है नेक्स्ट नंबर। क्या वत लॉजिक मर बह वो वन कह कह सीरीज यस तह वेरी गुड है गोबर गोबर अक्सर आराम से वो गो मल्टीप्लाई मा 15 × 2 30 नजदीक अक्सर अक्सर क्या करो न डाउट करो डाउट, हमें लगा × 2 -3 मगर वन ना वैलिडेट कर सॉरी 1 2 -2 -3 ना मा गोबरा 3 1 × 1 3 × 1 ना यह वात नो ओतन तक वह ब्या चीज +3 ना मा गोमुत मा गो मल्टीप्लाई गि वैलिडेट ग मल्टीप्लाई यह गो वैलिडेट गो तान त्रो मे अति बह कर गो एडिशन हार मा मान बह मल्टीप्लिकेशन दितम न सिग्नल क्या बह कर एडिशन क्या गोमुत गोबरा +2 +1 +4 प्लस फुटना लॉजिक अति क्या +2 +1 पत वही +4 हे तेल अगर ये +2 गो ये गो +1 ये गो +4 ये गो तेल वापस कम गो गो अत गोमुत ये कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं वो सान ये सवालस वार वो कित वो क्या कह क्वेश्चन युथ वो मे कित आव यह 1 + 3 क्या गो 1 + 3 + 4 क्या हुआ सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स 8 4 12 अब पहले हुआ है ना इन दो का, पहले 3 का 8 4 12 फिर 3 का पहला स्किप करके शुक्र पहले 1 3 4 फिर 1 3 और 4 का वो क्या आया है 8 फिर 4 8 और 3 का पहला स्किप करके 21 फिर 2 करेगा स्किप 15 8 और 4 अब ये भी स्किप करेगा, अब करेगा ना 4 स्किप 1 2 3 और 4 स्किप 27 और 15 37 42 इज 42 एन ऑप्शन इज 42 एन ऑप्शन। अरे ऑप्शन मुश्किल था अरे PDF तो दिया है 42 देखो ना ऑप्शन है 3 नहीं सॉरी 3 का सॉरी 3 का मैं आ गई गलती 3 नहीं 8 8 15 27 27 तो गई 20 30 35 42 50 आंसर 3 नहीं स्किप करोक ना यम 3 3 करेंगे ना स्किप क्या कोई ये अब याद रखना है ना सर ने एक चीज़ ये भी बोली कंसेक्यूटिव टर्म्स का, जहाँ वो फेल होगा वहाँ ये होगा, जहाँ वो फेल होगा वहाँ ये आएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा टीचर वेट कर रहा है, कल मैं वो दिखाऊंगा सारे। हाँ कल मैं पहले ही वो सारे ही दिखाऊंगा, कल मैं आपके लिए क्वेश्चन ही पहले दिखाऊंगा। याद थे इसे याद, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। हाँ तो अब समझ आता क्या गोमुत कंसेक्यूटिव टर्म्सन हुंद ऐड गोमुत अख पत स्किप कोरमुत पत करमित 2 स्किप पत करमित 3 स्किप मे वैसे किया यह कह गोमुत 8 तो 3 गई 4 4 3 8 गई 8 पत करमित 8 स्किप 3 4 8 पत करमित 2 स्किप 4 वन सा वन आ सकता है यस क्यों नहीं बोलो बोलो
+1 हुआ है ओके सो करो मैं सर फिर +4 हुआ है हाँ। 2+1 3 प्लस फिर 1 हुआ है फिर सुशना सुई इन साथ बोल बोल से वो वही यस यस +1 12 बराबर सुइया ये थे के अब आपने नीचे वाले में किया मैंने वो ऊपर वाले में किया आपको आया समझ वो वैसी थैंक यू 60 वाला हाँ 60 वाला किया है इसने 9 है ना इसका आंसर देखो मैंने मुझे भी यहाँ पर लॉजिक नहीं आ रहा था यहाँ पर आ रहा था 66 को जब डिवाइड करेंगे 3 से वो आता है 33 ये पूरी इसको छोड़ के बाद में होता है 36 का हाफ 18 का हाफ हाँ ऑप्शन में है 9 और 9 बेहतर है अगर आप लोग पहले दो रोज एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए छोड़ो क्योंकि लड़कियां कम है पहले दो भी छोड़ दो काफी है